नमस्कार मित्रों, जय महाकाल आयुर्वेद यूट्यूब के माध्यम से मैं आपको कुछ संदेश देना चाहता हूँ। ये मेरा 9165823800 मेरा मोबाइल नंबर है, मेरे बच्चे का है। जय महाकाल आयुर्वेद हमारा फर्म का नाम है। हम पेट की, किडनी की, लीवर की, इस तरह की, लंग्स की, चर्म रोग की, शक्तिवर्धक चूर्ण आदि हम दवाओं का निर्माण करते हैं। ये हमारा ऊपर लाइसेंस नंबर लिखा हुआ है। इसके अलावा जो आयुर्वेद में काम करेगा वो तंत्र में उसको जाना ही पड़ता है। और हम चूँकि वन विभाग में हमारा सेवा काल गुजरा है, तो पचमढ़ी के आसपास, बैतूल के आसपास और छिंदवाड़ा, मोरिया जाति, गोंड, कोरकू, भील, आदिवासी, इस समाज से हमारा पाला ज़्यादा पड़ा है। और पचमढ़ी के आसपास जो धूपगढ़ चोटी के नीचे का चारों तरफ का क्षेत्र, उसमें मैं 7.5 साल रहा हूँ। वो भी बिल्कुल शुरुआती अवस्था में 83, 84, 85 में जब मैंने नौकरी ज्वाइन की थी। और मेरा परिवेश भी ऐसा ही रहा है। जड़ी बूटी से संबंधी हमारे दादा परदादा काम करते रहे हैं। और तंत्र पे भी बनारस के हमारा ओरिजिन यूपी बनारस के पास ही हुआ है। तो बनारस तो शिक्षा और जादू टोना का गढ़ रहा है। तो ये परिवेश हमारे शुरू से हमारे खून में था। या हमारे दादा दादी के साथ हम जाते थे तो वहाँ इस तरह के लोग मिलते रहते थे, तो हम इससे सब सीख गए। और फिर आदिवासियों से सामान भी मिलता रहा, जड़ियाँ बूटी जो भी चाहिए। तो ये ताबीज़ जो हम बनाते हैं उसके संबंध में मेरे एक बात थी जो बहुत सारे लोगों ने बोला, कि कई लोगों के विचित्र से कमेंट्स भी थे। तो मैं आज ये बता देना चाहता हूँ कि ये इतना सामान हम हर ताबीज़ में डालते ही हैं। इसमें कुछ चीज़ें जो छूट गई थी अभी प्राप्त हुई हैं, मैं बता दूंगा। जो छूट गई थी, जो अभी बड़ी मुश्किल से मिली है, और इन चीज़ों का क्या प्रभाव होता है और इसका क्या असर होता है और ये कैसे काम करती है, ये मैं आपको एक एक चीज़ें बताता जाऊंगा। ये सबसे पहले तो देखिए मित्रों, ये गुंजा है, काली, सफ़ेद और पूरी काली, पूरी सफ़ेद, पूरी लाल, 3 तरह की गुंजा इसमें डलती है, ताकि सरस्वती, लक्ष्मी, माँ काली और माँ गौरी चारों का आशीर्वाद मिले। क्योंकि अगर आपको पास, और ये काली गुंजा तो माँ दुर्गा, माँ चामुंडा माता का प्रतीक है, तो जादू टोना इस पर चलता ही नहीं। और सफ़ेद गायत्री का प्रतीक भी है, और लक्ष्मी का प्रतीक भी है, और सरस्वती, तीनों इसमें है। तो ये बहुत ही काम की चीज़ है। इसके ऊपर ये तीनों जहाँ एक साथ रहेंगी तो एक पूरा की पूरा आभा मंडल बन जाता है। और ये लाल पूरी शनि को काटती है और राहु को काटती है। सफ़ेद जो है वो भी केतु के लिए, राहु के लिए। इस तरह से अगर ये तीनों गुंजा हैं अकेली केवल आपके पास, आदिवासी लोग इसको माला में डाल के पिरोते हैं, किसी भी प्रकार का उपद्रव उनके घर में नहीं होता। ये तीनों गुंजा है, तीनों ही डलें साथ में, तब बात बहुत बढ़िया बन जाती है, एक यंत्रवत हो जाता है ये। दूसरी बात, ये काले ऊँट की हड्डी। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा विस्तरों, क्योंकि बताना विस्तृत जरूरी है। लोग सोचते हैं ये कुछ डालते नहीं है। ये काले ऊँट की हड्डी। ऊँट जैसा, आप रेगिस्तान का जहाज बोला जाता है। सांप बिच्छू तो रेगिस्तान में बहुत निकलते, पर ऊँट के ऊपर सांप ही जिंदा खिलाते ऊँट जब बीमार होता है। इस पर कोई जहर नहीं चढ़ता। इसलिए काला ऊँट राहु को काटता है, खराब से खराब परिस्थिति में जीवित रहता है। इसलिए खराब से खराब परिस्थिति जब आपकी आती है तो ये ऊँट की हड्डी बहुत काम, जादू टोना में इसमें काम करती है। इस पर कोई जादू टोना और काल सर्प दोष पे ये काम बहुत अच्छा करती है। ये जो राजस्थानी लोग रहते हैं उसके एक कड़े बना के पहनते हैं हाथ में, क्योंकि उनके तो 24 घंटे जंगल में ही घूमते, सांप बिच्छू के बीच में रहते, तो इन सब उपद्रवों से उसकी बचत होती है। ये भी ताबीज़ में डलता है। ये है मित्रों सुअर का दांत, जंगली सुअर का दांत है ये मिल जाता है आदिवासियों के पास पड़ा थोड़ा बहुत। ये सुअर का दांत जो है, जो मुस्लिम तंत्र होता है, हबीस खबीस पिशाच और इस तरह के जो इनके जादू लगाते हैं पीछे, खबीस हबीस को लगा देते हैं। तो ये अगर ये दांत इस ताबीज़ में डला है तो मुस्लिम तंत्र इस पर बिल्कुल नहीं चलता।
या तो सूअर का दांत हो या फिर सूअर का वो हो बाल, और बीमारी आजारी से भी ये बचाता है। तो ये बहुत ही काम की चीज़ है। इसके बाद आता है सफ़ेद अपराजिता की जड़। ये लक्ष्मी के लिए काम आती है। ये जहाँ रहती है वहाँ लक्ष्मी का स्थायित्व हो जाता है। सफ़ेद अपराजिता, विष्णुकांता जिसको बोलते हैं, वो नीले को बोलते हैं। सफ़ेद अपराजिता को एक गौकर्णी भी बोलते हैं। गाय के कान के समान इसका आकार होता है और भगवान शिव की बहुत प्रिय है। तो ये शिवप्रिया भी बोलते हैं इसको, और लक्ष्मी की खास चीज़ है ये। इसको अगर वहाँ रखा जाए तो हम फिर कभी पराजित नहीं होते और लक्ष्मी हमेशा सदैव हमारे पास बनी रहती। सफ़ेद पलाश की जड़ है उत्तर तरफ की दिशा की। ये रहे तो जादू टोना चलता नहीं। और लक्ष्मी सफ़ेद पलाश ब्रह्म वृक्ष होता है और उसके उत्तर तरफ की जड़ है। ये ठीक से देखिए, ये जड़ है। इसको जब तावीज़ में डाल के दिया जाए तो लक्ष्मी की आवक भी बनी रहती है, बीमारी आजारी दूर होती है। जहाँ ब्रह्म वृक्ष स्वयं हो वहाँ फिर कोई उपद्रव होता नहीं, और हमको ध्यान योग में भी बहुत सहायक होती है। ये रूनी झूनी है, एक प्रकार की लाल रंग की जड़ी होती है, ज़मीन पर चिपकी रहती है। ये हांडी पानी कोल, हांडी कोल जो एक जगह है पचमढ़ी में, वहाँ मिलती है ये। इसमें आकर्षण गुण बहुत है। जहाँ पति पत्नी में विवाद हो या कोई विवाद हो तो इसको ताबीज़ में डाल के देने से एक प्रकार का अपनी बात को प्रभावी ढंग से लोग सामने वाले सुनते हैं, और धंधा बिजनेस में ये बहुत अच्छा काम करती है। सफ़ेद पलाश के फूल तो लक्ष्मी के ही प्रतीक हैं, आपको मालूम है। ये भी हम इसमें डालते हैं, ये पुष्प रखे हुए। ये नीलकंठ का पंख है। ये नीलकंठ का पंख इतवार के दिन स्वयं मिले। हम तो खैर जंगल में घूमते थे तो हमें मिले। इसके पंख का एक छोटा सा टुकड़ा इस ताबीज़ में डाल दिया जाए तो ये आपका मुकदमेबाजी में बहुत अच्छा काम करता है। इसका मेरे ऊपर तो 400-500 मुकदमे थे, क्योंकि रोज़ चोरी चमारी से लड़ाई झगड़ा होती थी। आज तक कोई मुकदमा नहीं हारा। 2-4-6 को छोड़ दो, राजनीतिक दबाव के कारण छोड़ना पड़े। बाकी ये नीलकंठ का पंख आपको हमेशा विजयी दिलाता है। ये भगवान शंकर का स्वरूप माना जाता है। नीलकंठ को भगवान शंकर का संदेश वाहक बोला जाता है। तो जब इसको पहन के हम कोई प्रार्थना करते हैं भगवान से तो वो शिव के पास पहुंच जाती है। ये काले सांप की कांचली है, ये देख लीजिए। मैंने एक वीडियो अलग से भी डाला था, इसको डाल देते हैं। लक्ष्मी का बहुत अच्छा काम करती है और काल सर्प दोष तो टिक ही नहीं पाता। राहु केतु शनि का समन होता है। ये नीलकंठ से भी राहु केतु शनि पास नहीं फटकता। भगवान शंकर के पास कौन उपद्रव मोल ले। ये देख लीजिए, दोनों चीज़ें। ये है काली कसौंदी का बीज और काली कसौंदी की जड़। काली कसौंदी विष का पात कसौंदी विष हरे। किसी भी प्रकार के विष का समन करती है काली कसौंदी। धन लक्ष्मी के लिए इसके अपने पास अगर रहे तो धन लक्ष्मी का स्थायित्व होता है। और इसका बीज डालते हैं हम तो शेर भी डरता है इसके बीज से। तो ये उपद्रव, शेर मतलब आपका हिंसक प्राणी कोई भी हो, चाहे आदमी भी हिंसक होते, जानवर से ज़्यादा खतरनाक होते। जादू टोना इसके ऊपर कुछ नहीं चलता। कितनी भी बड़ी हिंसा करने वाला आया हो, आपके ऊपर कभी कोई हिंसक हथियार से कोई हमला नहीं कर सकता। मैं तो 40 साल लड़ता ही रहा, बॉर्डर पे ही रहा, बहुत सारे लकड़ी चोरों से डरता रहा, पर भगवान भोलेनाथ की कृपा से मेरे को कभी कोई पत्थर भी नहीं लगा। इंद्रजाल है ये, देख लीजिए, नर्मदा का इंद्रजाल है ये काला इंद्रजाल है। माँ नर्मदा में बहुत पहले मिलता था, अब तो नहीं मिलता, पानी भर गया, डूब गया। चट्टानों पे चिपका हुआ रहता है ये। कई वर्षों में, कई करोड़ वर्षों में ये बनता है। वृक्ष बरगद के जैसा इसका आकार होता है। और धन लक्ष्मी भगवान शिव की बड़ी कृपा होती, जहाँ रहता किसी भी प्रकार के इंद्रजाल को काट देता है। कितना ही बड़ा जादूगर हो, काला जादूगर। फिर आपके गले में अगर छोटा सा टुकड़ा हम इसको ताबीज़ में डाल के देते हैं, ताकि किसी प्रकार कहीं भी चले जाओ आप बेझिझक, भगवान शिव की कृपा बनी रहेगी और कालो जादू आप पे नहीं चलेगा। ये एक प्रकार का ये है भूत माजरी। भूत माजरी एक बेल होती है काले रंग की, बहुत विचित्र दिखती है वो। काले बेल आज तक आपने नहीं देखी होगी। ये हांडी कोल पचमढ़ी में एक जगह है, हांडी के जैसा, पूरा हंडी के समान उसका आकार है। बहुत गहरी खाई है वो, हंडी के आकार की, और बहुत ठंड पड़ती है उसके अंदर। तो रस्सा बांध के वहाँ जाया जाता है। और कहीं कहीं ये भूरा भगत के पीछे से अगर जब महादेव चढ़ो आप ऊपर धूपगढ़ या बाबा के पास चौरागढ़, तो कहीं कहीं दिखती है। आजकल लोग इसको सब उखाड़ ले गए। तो ये भूत माजरी है, इसकी छोटी सी जड़ है।
इसको डाल दी जाती है तो किसी भी प्रकार का उपद्रव, भूत माजर, भूत पिशाच, राहु केतु सब इससे नष्ट होते हैं। तो ये भूत माजरी भी हम इसका उपयोग ताबीज में करते हैं। अब ये आ गया 13 नंबर, ये भैरव मोम, छोटी मक्खी का मोम है। इसको छत्ता आपने मधुमक्खी का देखा होगा, भैरव के आकार का होता है, इसलिए इसको भैरव मोम बोलते हैं। कच्चा मोम होता है ये। हम छोटी मक्खी का शहद निकालने के बाद इसको भैरव मोम से ताबीज को सील बंद किया जाता है। तो भैरव बाबा की भी कृपा आपके ऊपर होती है। जहाँ भगवान हार जाते हैं वहाँ भैरव का सहारा हमको लेना पड़ता है। 8 भैरव, अष्ट भैरव का इस मोम में प्रभाव होता है मित्रों। अकेला ये मोम अगर आपके पास है तो आपको भैरव बाबा की कृपा आप पे बनी रहेगी। और जो ओघड़ लोग रहते हैं उनके पास इसको अंबर और ये भैरव मोम वो ज़रूर अपने पास रखते हैं। कई तो इसकी बत्ती भी जलाते हैं। ये भैरव मोम वो चमत्कारी मोम है। इसकी अगर आप बत्ती जलाते हैं रुई में लगा के तो शमशान में किसी भी प्रकार का उपद्रव आपके साथ, भैरव बाबा सदैव रहते हैं। भैरव बाबा को प्रसन्न करने के लिए भैरव मोम का उपयोग किया जाता है। काला लहसुन, जिसको शनि लहसुन भी कहते हैं, ये छोटे छोटे दाने काले लहसुन की, ये मुश्किल हो गया आजकल मित्रों। पहले हिमाचल में मिल जाता था, थोड़ा बहुत पचमढ़ी में भी था, परंतु लोग बाग निकाल के ले गए। इसकी वजह से अब ये पेड़ ही ख़त्म हो गए। नर्मदा के किनारे किनारे कहीं कहीं नरसिंहगढ़ के आसपास, नरसिंहपुर के आसपास मिलता था ये, बरमान के आसपास। अब वहाँ भी मैं गया था तो नहीं, संभव नहीं है। पर हिमाचल में थोड़ा बहुत एरिया बचा है जहाँ ये मिल जाता है। इसको भी हम ताबीज़ में डालते हैं जिससे शनि का प्रकोप कट जाए भी। ये है सफ़ेद लहसुन। ये सफ़ेद लहसुन राहु को काटता है। ये 1000 दाना लहसुन भी कहलाता है। ये छोटे छोटे दाने दिख रहे हैं ना, इसको ताबीज़ में डाल देते हैं। अगर कोई जादू टोना करेगा तो एक दाना फूट जाता है। लहसुन वैसे भी भूत पिशाच को दूर ही रखता है, इसीलिए ये सफ़ेद लहसुन, 1000 दाना लहसुन इसमें डाला जाता है। अब ये आ गया गूलर का बांदा। मैंने आपको बताई था कि गूलर का बांदा भगवान शिव की कृपा और पैसे का ब्रह्म वृक्ष होता है, तो लक्ष्मी की आवक के लिए बहुत अच्छा होता है। तो इस बार ये गूलर का बांदा भी इसमें डाल रहा हूँ मैं। अब ये आ गया सफ़ेद पलाश का बांदा। ये देखिए, ये सफ़ेद पलाश का बांदा, सफ़ेद पलाश ब्रह्म वृक्ष है, गूलर ब्रह्म वृक्ष है, और इसका बांदा अद्वितीय होता है। धन लक्ष्मी का बहुत काम का, और रुकावटें राहु केतु शनि का समन होता है। गुरु हमारा प्रभावी बनता है, शुक्र हमारा प्रभावी करता है। तो शादी ब्याह अगर रुकी हुई है उसमें भी ये ताबीज़ काम करता है। ये देख लीजिए सफ़ेद पलाश का बांदा। ये रखा है नीम का बांदा। नीम का बांदा बहुत दुर्लभ होता है मित्रों। ये नीम का बांदा इसलिए डाला जाता है कि जादू टोना इस पर नहीं चलता। माँ भगवती की कृपा जहाँ रहती, स्वयं माँ चंडी रहती है, वहाँ फिर कोई जादू टोना चलता ही नहीं। ये नीम का बांदा भी डालते हैं। इसके बाद ये आ गया नींबू का बांदा, 19 नंबर। ये नींबू का बांदा है। नींबू आप जानते ही हैं तंत्र मंत्र में बहुत काम आता है। नींबू का बांदा भी बहुत दुर्लभ है। इसका थोड़ा सा टुकड़ा भी ताबीज़ में डालने से तंत्र मंत्र की काट अच्छी होती है। किसी भी प्रकार की नज़र, टोना, टोटका इसके आगे नहीं टिकता। नींबू अपने आप में विचित्र चीज़ है। अंदर खाओ तो शरीर को शुद्ध कर दे, और बाहर से अगर जादू टोने के में यूज़ करो, उपयोग करें, तो सब जादू टोना काटता है। ये उसका बांदा और भी दुर्लभ और प्रभावी हो जाता है। तेजोबल, ये आपको तेजोबल की लकड़ी मैंने कई बार बताई है। तेजोबल ये गढ़वाली लोग अपने पास, भगवान शंकर की लकड़ी है ये। इसके आगे कोई जादू टोना नहीं चलता, और घर आपका स्वच्छ और सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहता है। तेजोबल की लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा हम डालते हैं। 21 नंबर है सफ़ेद आग की जड़। भगवान गणपति विघ्न विनायक आपके साथ सदैव बने रहेंगे, इसलिए ये सफ़ेद आग की जड़ जहाँ डाली जाए, तो जहाँ स्वयं भगवान भोले बाबा के पुत्र गणेश भगवान हो, गणनायक हैं जहाँ, वहाँ फिर कोई भी जादू टोना, राहु केतु शनि नहीं चढ़ता। इसको भी बहुत काम की चीज़ मानी जाती है। सफ़ेद पलाश का बांदा, ये देख लीजिए, ये सफ़ेद पलाश का बांदा हम उपयोग करते हैं। जो ब्रह्म वृक्ष है ही उसका ये बांदा है। तो इस तरह की सब चीज़ें डाल के
कई कुछ लोग का ऐसा कहना है कि डालते नहीं, इसलिए मैं दिखा देता हूँ। आप चाहो तो मेरे ताबीज़ को खोल के देख लो, सब मिलेगा उसमें, थोड़ा 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 थोड़ा। बिल्कुल मैं तो दावे से बोलता हूँ, दिखाता हूँ। और इसलिए भी डालता हूँ कि आप भी इकट्ठा करके आप स्वयं बना लें, इतनी सारी चीज़ें, है ना। और इस तरह का फिर हम ये ताबीज़ का निर्माण करते हैं। ये ताबीज़ और ये महाकाल का धागा है, इसमें डाल के देते हैं, सब चीज़ें इसमें डलती हैं। तो ये ताबीज़ है, ये इस तरह के ताबीज़ बनते हैं। इसको गले में कोई भी माता बहन बच्चा कोई भी पहन सकता है, तो आधी तो मुसीबतों से वैसे ही बच जाता है। असल बात क्या होती है, जितनी भी जड़ी बूटी इनमें सब सकारात्मक ऊर्जा होती है, ये बड़े शुद्ध स्थान से लाई जाती है। ध्यान, योग, पूजा पाठ, हवन, आगमन, निमंत्रण सब करके और फिर बनाने के बाद, इनको लाने के बाद भी इसका पूजा पाठ किया जाता है, तब ये चीज़ें काम करती है, नहीं तो फिर नहीं करती। और ये सफ़ेद पलाश का ताबीज़ है, ये रखा हुआ है। ये वाला ये लक्ष्मी के लिए है। ये तेजोबल की लकड़ी का ताबीज़ है, ये छोटे बच्चों के गले में डाल देते तो बीमार आजार नहीं होते। ये पारद गुटिका तो आप जानते ही हैं, मेरी पारद गुटिका है। ये 2 इसमें गुड़िया लगी है सफ़ेद पलाश की। तो इस तरह से मित्रों ये सब चीज़ों का हम निर्माण कार्य करते हैं। तो कई बार क्या रहता है, लोगों के मन में भ्रम उत्पन्न करने के लिए कुछ बहुत सारे ऐसे धूमकेतु तो होते ही हैं दुनिया में, आपने देखा ही होगा, हर जगह नकारात्मक ऊर्जा से भरे प्राणी हैं। वो कुछ बार बोलते हैं कि ऐसी चीज़ें नहीं है, वैसी चीज़ें नहीं हैं, क्योंकि उनके काम धाम में उनको नुकसान होता है जब ऐसी सब चीज़ें सच्ची बता दी जाए। क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें, कोई काली हल्दी से चाला खोल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, वो होता जाता है नहीं कुछ, और झूठ फरेब का काम बाजार बहुत होता है। इसलिए मैं इस तरह की चीज़ों का वीडियो डाल देता हूं कि आप इसमें से अगर 2-3 चीज़ें भी अगर आपको मिल गई तो आपका काम हो जाएगा, सफल हो जाओगे आप। इतनी चीज़ें डालेंगे जब ताबीज़ में ईमानदारी से, तो कैसे काम नहीं करती, कैसे आपके काम रुकेंगे, कैसे आपको राहु केतु शनि परेशान करेंगे, कैसे गुरु अस्त हो जाएगा, कैसे शुक्र काम नहीं करेगा, बिल्कुल काम करेगा। ये मैं 100% अपने अनुभव के आधार पे आपको बताता। अब आपका अगर भाग्य खराब है, भगवान आपको नुकसान ही पहुंचाना चाहते, तो फिर रामचंद्र भगवान को भी भैया वनवास जाना पड़ा, भोलेनाथ को भी अपनी पत्नी से हाथ धोना पड़ा, और हरिश्चंद्र जैसे महाराज को भी अपने बच्चे के लिए, जो राजा था उसी घाट पे अपने बच्चे के कफन के लिए कपड़ा नहीं था। तो ये सब अगर ईश्वर के हाथ में ही है, पर आपका जो थोड़ा बहुत इन सब चीज़ों के उपयोग से बहुत सारी चीज़ें आपको कट जाती है और रास्ता सुगम हो जाता है, बुद्धि मलिनता हट जाती है, प्रकाश आ जाता है। आत्म बुद्धि से आप फिर काम करने लगते हैं। आपकी जो चेतन मन है, ये सब चीज़ें जड़ी बूटी आपके चैतन्य को जगा देती है, आपके विवेक को जगा देती है, और आप सकारात्मक भाव से, ये कोई जादू टोने की चीज़ें नहीं है, केवल आपके जीवन में जो नकारात्मक चीज़ें पड़ी हुई हैं या लोगों ने बाहर से डाल दी हैं आपको नुकसान पहुंचाने के लिए। आज के ज़माने में लोग दूसरों का नुकसान करना ज़्यादा जानते हैं, उसमें प्रसन्नता होती। उनके पास 10 गाड़ी हो पर उनको कोई दिक्कत नहीं, आपने एक ले ली स्कूटर भी तो आपको, उनको तकलीफ़ हो जाती। बात ये है। और बहुत सारे लोग आजकल दूसरों को जादू टोना के माध्यम से परेशान करते, कुछ भी नहीं है, वो नकारात्मक चीज़ें आपके घर पे डालते हैं, खिला देते हैं। मेरे पास हज़ारों फ़ोन आते हैं, परंतु ये सकारात्मक चीज़ें भगवान की कृपा, भोलेनाथ की इन पर है, तो ये सब चीज़ें बहुत बढ़िया काम करके आप वो अड़ंगे को हटा देती हैं और आपका काम होने लग जाते हैं धीरे धीरे। तो जय महाकाल आयुर्वेद। नमस्कार मित्रों, मेरे इस वीडियो को देख लीजिए अच्छे से, इसको सब्सक्राइब करिए और सबको बताइए ताकि आशातीत लाभ लोग ले सकें। नमस्कार मित्रों।